इंडिया में लाखों बच्चे मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर बनना होता है और उसमें से बहुत सारे बच्चे नेपाल भी जाते हैं इस सपने के साथ कि शायद वो डॉक्टर बन के आएंगे। और उनके मन में, उनके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम हैं सुदीप सर के साथ। और सुदीप सर से हम सवाल पूछेंगे कि अगर कोई बच्चा नेपाल जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज हम सुदीप सर से क्लियर करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जब कोई बच्चा नेपाल जाता है और ये सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो नेपाल ही क्यों? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। और जो भी डाउट, सिर्फ MBBS नेपाल नहीं, जो MBBS एब्रोड, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बहुत सारे क्लैरिटी नहीं है पेरेंट्स के बीच में, जिनसे उनको MBBS पढ़ने के लिए तो भेज रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये मन में संकोच रहता है, क्या उनके बच्चे सही जगह जा पा रहे हैं या नहीं, क्या उनके डिग्री वैलिड होंगे या नहीं होंगे, क्या इंडिया में आने के बाद वो प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टोरी, बहुत सारे हम लोग आर्टिकल देखते हैं, बच्चे गए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनको FMG का एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। FMG जो बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो हम लोग आगे बात करेंगे, क्या उसमें पास कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ आपने जो आज ये हम लोग ने ये आपकी सारी बातें हैं, ये चलती रहती है, न्यूज़ में हम देखते रहते हैं जी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी कंट्री है, रसिया भी है, बांग्लादेश भी है, किर्गिस्तान भी है और उसमें नेपाल भी आता है जी। तो पहला सवाल यही उठेगा ना बच्चे के मन में, यार नेपाल क्यों? पास में सिर्फ इसलिए या कोई और भी रीजन है कि हाँ इसलिए भी नेपाल आना चाहिए? ये सबसे पहला तो क्या होता है, ये ऐसा कंट्री है जो इंडिया के सबसे करीब है और सबसे प्यारा है। आप भी देखेंगे, कल कुछ भी होता है तो पहला चीज़ आप मदद किससे लेते हैं या किससे ज़्यादा लगाव होता है, तो पड़ोसी से। नेपाल एक पड़ोसी ऐसा मुल्क है जहाँ पासपोर्ट वीज़ा नहीं है। एक इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में अगर आप देखेंगे तो ओपन बॉर्डर ट्रीटी है, जिसके माध्यम से सिर्फ फ्लाइट से नहीं, आप अपने गाड़ी से, ट्रेन से, डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी है। दिल्ली से अगर आप बात करें, बनारस से है, पटना से, बहुत सारे कनेक्टिविटी है। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी वहाँ हर लोग बात करते हैं। जो पढ़ाई का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश है। जो बच्चे से ही अगर आप देखेंगे, इंडिया और नेपाल दोनों जगह मेडिकल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहता है। पेशेंट से आप लोकल पेशेंट से लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बहुत ऐसी जगह होते हैं जहाँ जाते हैं, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में बच्चे लोग पेशेंट से बात नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं रहता है। तो ये सारी सुविधाएं उनको नेपाल में मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेडिकल डिक्शनरी नहीं चाहिए। आप देखेंगे तो डिक्शनरी, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे इंटरप्रेट करना पड़ता है आपको। अगर आपने कुछ ऐसे लैंग्वेज में पढ़ा, सपोज चाइना में पढ़ते हैं, चाइनीज़ में अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है, यहाँ पे उसको देखना है ट्रेड नेम ऑफ मेडिसिन क्या है। तो जो ट्रेड नेम ऑफ मेडिसिन इंडिया और नेपाल में कॉमन चीज़ है, इन सब के कारण से नेपाल अगर हम लोग देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन